लक्ष्य राजकर्मी बनना। नियोजित शिक्षकों के समक्ष इस समय वर्तमान समय में एक ही लक्ष्य है, बिना किसी शर्त का राजकर्मी बनना। संघर्ष जारी है, सत्ता पक्ष के सभी नेताओं से मिलना, वार्ता करना, यही सिलसिला जारी है। लेकिन शिक्षकों के साथ शिक्षकों के मन में क्या कुछ चल रहा है, इसे भी अब सरकार को और शिक्षक संगठनों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि बहुत ही सकारात्मक अब खबर आने लगी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जो नियोजित शिक्षकों को चौंकाने वाली ऐलान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल मिलता है। निश्चित तौर पर इन दिनों शिक्षा जगत में कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। आखिर क्यों नहीं मचे? जिनके कंधों पर शिक्षा की अलख जगाने, शिक्षा को विकसित करने की जिम्मेदारी है, उन्हें ही संशय की स्थिति में गुजरना पड़ रहा है, चिंता की स्थिति से गुजर रहे हैं। खैर, कुछ तो डर निकली है कि नौकरी नहीं जाएगी। खैर, शिक्षक जो हैं इन दिनों विद्यालय में तो अपने शरीर को लेकर हाजिर हैं, लेकिन उनका दिमाग कहीं और है। होगा भी क्यों नहीं। एक तरफ विभाग का दबाव, सक्षमता का फॉर्म भरे, मंत्री जी का ऐलान, चाहे शिक्षा मंत्री हो या जो भी हो, सक्षमता परीक्षा में शामिल होने की बातें शिक्षक संगठन उम्मीद जगाए रख रही है, अलग जगा रही है, जागरूक शिक्षकों को कर रही है कि बस हम जीत के करीब हैं। किसी भी शिक्षक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा का फॉर्म ना भरे। अब तक तो बहुत कुछ सफलता हाथ लगी है, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरने पर शिक्षकों ने दम्भ दिखाई है, लेकिन आपाधापी भी मचा हुआ है। जहां बहुत सारे शिक्षक ये कह रहे हैं कि नहीं, हम शिक्षक संगठन के साथ हैं और हम परीक्षा क्यों दें, बार बार परीक्षा नहीं। बहुत तरह के सवाल शिक्षकों के बीच गुजर रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आई है कि बीते दिन बिहार के नियोजित शिक्षक संघ, शिक्षक एकता मंच के सभी अध्यक्ष सचिव, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला, वार्ता हुई। वार्ता को सकारात्मक बताया गया, जिसमें 2 दिनों का वक्त लिया गया था। आज वह 2 दिन पूरा भी हो गया, लेकिन कुछ सामने नहीं आया है। हाँ, सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर आई है कि उप मुख्यमंत्री शिक्षकों की बात मुख्यमंत्री के समक्ष रख दिया है और एक भला होने वाली एक सकारात्मक बात आई है। निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है कि शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको बता दें कि बीते दिन शिक्षा मंत्री का एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों को अब 3 नहीं 5 मौके मिलेंगे, जिसमें 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। तो 2 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन, 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। आखिर किसके लिए ऑनलाइन और किसके लिए ऑफलाइन? आखिर किसने मांग किया? उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों के मांग के अनुसार। तो किस शिक्षक संगठन या कौन शिक्षक नियोजित शिक्षक ने मांग किया कि हम ऑफलाइन परीक्षा देंगे, ऑनलाइन परीक्षा देंगे? यह जरूर हुआ था कि परीक्षा का पैटर्न जो मुख्यमंत्री के हैं उसके तरह होना चाहिए था और
जब टीआरई 1 और टीआरई 2 में ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो पाया तो फिर इस समय सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन क्यों? बहुत सारे इस तरह से सवाल थे। तो कहीं ना कहीं शिक्षक ही अपने मुद्दे को, अपनी दिशा को बदल रहे हैं। अगर किसी ने इस तरह की मांग किया है तो वह दिशा को बदल रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि अगर बिहार के नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता के फॉर्म भरते हैं और बात अगर कोर्ट तक जाती है, हालांकि कोर्ट में याचिका तो दायर शिक्षकों की ओर से है ही, तो सरकार जहां अगर आप 30,000, 40,000, 50,000 फॉर्म अगर भर दिए होंगे तो वहां सरकार 2 लाख और 2.5 लाख डाटा पेश करेगी कि इतने शिक्षक सक्षमता परीक्षा के पक्ष में थे तब तो फॉर्म भरे हैं, और स्थानांतरण चाहते हैं तब तो फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन परीक्षा चाहते हैं तब तो फॉर्म भरे हैं। और आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी और कोर्ट भी कह देगी कि इनके डाटा को देखते हुए जरूर लग रहा है कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं, वो भी ऑनलाइन देना चाहते हैं, और स्थानांतरण भी 3 जिला का ऑप्शन दे दिए हैं। तो यह भी 3 जिला ऑप्शन देना, इसका मतलब है कि आप उस नियम से सहमत हैं। तो वैसे शिक्षकों को जो फॉर्म भर देंगे या भरे होंगे उन्हें 3 जिला में जाना पड़ेगा। हम जानते हैं, विभाग भी जान रही है कि पहला ऑप्शन आप अपने ही जिले के दिए होंगे, तो उस जिला को छोड़िए और दूसरे और तीसरे जिला में आप जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, यह जानकारों का भी कहना है। खैर, अगर फॉर्म भरे हैं तो कहीं ना कहीं आप शिक्षक संगठन को कमजोर कर रहे हैं, और इतनी बड़ी आंदोलन अगर हुआ है तो सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ताओं का आपने समय बर्बाद किया है। आपकी लड़ाई फिर ना तो कोई लड़ेंगे और ना शिक्षा विभाग कभी भी आपकी फिर बातें सुनेगी, क्योंकि आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिना शर्त हमें राज्यकर्मी बना दिया जाए, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के आदेश को, बिहार बोर्ड के फॉर्म को आप फिलअप करते हैं, भरते हैं। तो आपकी यह दोरंगी नीति, जो आप सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार दोरंगी नीति अपना रही, नहीं, सरकार नहीं बल्कि शिक्षक दोरंगी नीति अपनाते हैं। जो लड़े वही पिटाए। आप तो चाहते हैं लड़ने वाले लड़ रहे हैं, हमें क्या जाता है, अगर अच्छा हुआ तो उनके साथ, अगर बुरा होने वाला तो हम फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे और राजकर्मी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 20 वर्ष अगर स्कूल में पढ़ा लिए हैं तो टीआरई 1 और टीआरई 2 देकर आपकी तरफ जो पैटर्न है उसको परीक्षा पास कर जाइएगा। खासकर जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिक्षिकाएं इसमें काफ़ी आगे निकल रही हैं फॉर्म भरने में, और सबसे ज़्यादा शिक्षक नेताओं का कहना है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है महिला शिक्षिकाओं का ही है, और उनके लिए कहा जा रहा है, लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है कि स्थानांतरण नहीं हो, बेघर नहीं किया जाए। तो खुद आप चाहते हैं बेघर होना, तो निश्चित तौर पर आप फॉर्म भरे हैं तो बस परीक्षा होगी 26 से, और मार्च महीने में आप अपने जिले से दूर जाने के लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष बातें पहुंच गई है, निर्णय भी होने वाला है। हाँ, ये हो कि 19 तक जो फॉर्म भरने का तिथि है वो फेल कर जाए और 19 को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें शिक्षा मंत्री का भी चुनाव हो जाएगा। फिलहाल शिक्षा मंत्री का भार जो है विजय कुमार चौधरी देख रहे हैं, हो सकता है कि वही रहे या फिर दूसरों को मिले। उसके बाद 19 के बाद कहीं जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन करें और अगली कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर भी लग जाए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षकों के ही हाथ में है कि आप परीक्षा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ऑनलाइन दीजिएगा कि ऑफलाइन दीजिएगा, अपने जिले में ही, अपने गृह जिले में ही रहिएगा या फिर
दूर अपने जिले से जाइएगा या ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं। तमाम चीज़ ना तो शिक्षक संगठन के हाथ में है, ना सरकार के हाथ में है, ना शिक्षा विभाग के हाथ में है। किनके हाथ में है? नियोजित शिक्षकों के ही हाथ में है। फैसला आपके हाथों में है। अब इस संशय में शिक्षकों की क्या स्थिति है? संशय में बने हुए हैं, हमेशा खबरों में लगे हुए हैं कि कुछ यस नो हो कि हम फॉर्म भरें कि ना भरें। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका यह किए हुए हैं कि फॉर्म तो भर दिए हैं, सबमिट नहीं किए हैं, पेमेंट नहीं किए हैं, इंतजार में हैं कि संडे तक बातें आ जाएगी, उसके बाद हम फॉर्म भर देंगे या नहीं भरेंगे। जैसा फैसला आएगा उसी में हम कूदेंगे, देखेंगे क्या होता है। कहीं न कहीं शिक्षा के, और जो ऐसे शिक्षक हैं जो बेचारे अब तक, या शिक्षिका ऐसी बहुत हैं जो अब तक संघ के साथ में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ फैसला होता है, और अड़िंग हैं कि हम सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे। उनके सामने स्थिति है, वो चाह रहे हैं कि जल्द ही कोई फैसला हो। ना मैं इधर का हूँ ना मैं उधर का हूँ, आखिर करूँ तो क्या करूँ। बहुत सारा सस्पेंस शिक्षकों में बना हुआ है। आखिर यह सस्पेंस जो है कब समाप्त होता है? बहुत बुरे वक्त से शिक्षकों की इस जिंदगी इस समय गुजर रही है और इसकी जिम्मेवार खुद शिक्षक समाज ही हैं, क्योंकि हमेशा संघर्ष में इनकी दो नीति रही है। जो हमेशा आप आंदोलन में नारे लगाते हैं कि सरकार की दो रंगी नीति नहीं चलेगी, तो यह दो रंगी नीति सरकार की ओर से नहीं बल्कि शिक्षकों के बीच से ही यह उपज हो रही है। हुआ है पहले भी और आज भी यही हो रहा है। खैर, यह बातें जो हैं हम शिक्षक संगठन के नेताओं के द्वारा जो कहा जा रहा है, शिक्षकों के द्वारा जो कहा जा रहा है, वो हम तक बातें पहुंची हैं और यह बातें आपके बीच रखी है। फिलहाल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी अच्छी भी लगी होगी और बहुत सारी बात आपको बुरा भी लगा होगा। अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बुरा लगा होगा तो अब तक नहीं किए होंगे, लेकिन अब जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमेशा आपके लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।